हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, या हम इसको सिंपल बोल सकते हैं ब्याज। ठीक है, आप हिंदी में इसको क्या बोलते हो? ब्याज। फॉर एग्जांपल, आप किसी से क्या लेते हो? पैसे उधार लेते हो। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है कि जो मनी आपने उधार लिया है उसके ऊपर जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट देते हो, जैसे मैंने किसी से 1000 रुपये ब्याज पे लिए थे या इंटरेस्ट पे लिए थे। अब जब मैं उसे पैसे रिटर्न कर रहा हूँ तो मैंने उसको कितने दिए? 1100। तो 1000 लिए लिए थे मैंने और दिए कितने? 1100। मतलब मैंने वहाँ पे उसको 100 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा दिए हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इसमें 3 टर्म होती है। एक होता है हमारा प्रिंसिपल, सेकेंड होता है रेट और तीसरी होती है टाइम। प्रिंसिपल जो मनी हम क्या लेते हैं? बोरो या इन्वेस्ट करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं? बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है, तो ये किस में आता है? आपका प्रिंसिपल में आता है। रेट मतलब आपने किस परसेंट पे वो मनी क्या लिया है? उधार लिया है, उसको वो क्या होती है? रेट। और टाइम होता है मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए, मतलब जैसे 1 ईयर के लिए लिया है, 2 ईयर के लिए लिया है, 3 ईयर्स के लिए लिया है, तो वो क्या होता है? आपका टाइम। तो इसमें आपको केवल 2 फॉर्मूले पढ़ने हैं। एक पढ़ना है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का, जो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। सेकेंड फॉर्मूला होता है अमाउंट का। अमाउंट वो होता है जो इंटरेस्ट के साथ आप देते हो, मतलब जो आपने प्रिंसिपल लिया था उसके साथ जो एक्स्ट्रा अमाउंट मतलब आपका सिंपल इंटरेस्ट, वो अगर आप रिटर्न करते हो तो वो क्या होता है? आपका अमाउंट होता है। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इसके आगे हम देखते हैं कि इस पे सम्स कैसे आते हैं। अब हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ दे रखा है ₹10,000 इज इन्वेस्टेड, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना हमको गिवन है? ₹10,000। रेट कितनी दे रखी है आपको? 5%। तो जो रेट है वो कितनी है? 5%। पर एनम, पीए का मतलब है आपका पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब हमको 1 साल बाद, मतलब जो हमारा टाइम है वो कितना है? 1 ईयर। तो हमको ये बताना है कि 1 ईयर बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हमको किसका फॉर्मूला लगाना है? सिंपल इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल कितना है? 10,000। रेट कितनी है? 5। टाइम कितना है? 1 अपॉन में कितना? 100। तो 20 से 20 कैंसिल, तो कितना बचा? 100 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा? 500 रुपीज़। मतलब 1 साल बाद जो इंटरेस्ट देना है वो कितना हो गया? 500 रुपीज़। अगर ये आपको पूछते कि अमाउंट कितना देना होगा, हमको तो अभी इंटरेस्ट पूछा है, तो अगर अमाउंट पूछते तो वो क्या होता? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना? 10,000, सिंपल इंटरेस्ट कितना? 500। तो ये हो जाता 10,500 रुपीज़। तो अगर 1 साल बाद इंटरेस्ट पूछे तो आपका क्या आएगा? 500। और अगर आपको अमाउंट पूछे तो वो कितना आएगा? 10,500। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ₹3,500, मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है यहाँ पे वो कितना है? ₹3,500। रेट जो हमको गिवन है वो कितनी है? 7% पर एनम। और आपको जो फाइंड द इंटरेस्ट, आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है वो भी एंड ऑफ 2 ईयर्स, मतलब 2 साल बाद। तो हमारे पास जो ड्यूरेशन है वो कितना है? 2 ईयर्स। क्या निकालना है हमको यहाँ पे? इंटरेस्ट मतलब एसआई। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल कितना है? 3,500। रेट कितनी है? 7। और टाइम कितना है? 2 ईयर्स। अपॉन में क्या हो जाएगा आपका? 100। तो 20 से 20 कैंसल, तो यहाँ पे हो गया आपका 35 इंटू 7 2 सा कितना? 14। तो 35 में आप 14 का मल्टीप्लाई कर लो। 14 5 सा कितना हो गया? 70। और 14 3 सा 42 और 7 कितना हो जाएगा? 49। तो मतलब जो 2 साल बाद जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा? ₹490। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड द अमाउंट। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है? अमाउंट।
और वो भी कितने साल बाद, 3 साल बाद। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर बी। तो सबसे पहले ए देखते हैं। तो हमको यहाँ जो प्रिंसिपल दे रखा है वो कितना है, ₹1200। रेट जो है वो कितनी दे रखी है आपको, 12% पर एनम। और जो टाइम है वो कितना दे रखा है हमको, 3 ईयर्स। तो हमको ये बताना है कि 3 साल बाद अमाउंट कितना बनेगा। तो अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल कितना है 1200, रेट कितनी है 12, टाइम 3 अपॉन में कितना 100। तो 20 से 20 कैंसल। तो 12 इंटू 12 इंटू 3। तो यहाँ से 12 12 जा हो जाएगा 144 इंटू 3। तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13, 3 1 जा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो मतलब 3 साल बाद जो इंटरेस्ट बना वो कितना बना 432। बट हमको अमाउंट पूछा था, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था 1200 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 432। प्लस कर लो आप 2, फिर कितना हो जाएगा 3, 2 + 4 6। तो मतलब जो 3 ईयर्स बाद अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा 1632। सेकेंड में आपको प्रिंसिपल दे रखा है यहाँ पे 7500, रेट कितनी है 5%। और जो टाइम है कितने साल के लिए निकालना है हमको 3 ईयर्स के लिए। तो टाइम कितना हो गया 3 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना है आपका 7500, रेट कितनी है 5 और टाइम कितना है 3 ईयर्स अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 100। तो 20 से 20 कैंसल। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 75, 5 3 जा कितना 15। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 15 5 जा 75 और 15 7 जा 105 प्लस 7 कितना हो जाएगा 112। तो जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आया 1125। अब हमको अमाउंट निकालना था। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 7500 और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया हमारे पास 1125। तो यहाँ से हो जाएगा 5 2 75 प्लस 11 कितना 86। मतलब जो हमारा अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा 8625। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे दे रखा है व्हाट रेट, मतलब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे रेट फाइंड करनी है। 280 रुपीज़ एस इंटरेस्ट, मतलब हमको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 280 रुपीज़। सम मतलब जो मनी बोरो लिया था या हमने दिया था या इन्वेस्ट किया था वो कितना दे रखा है 56,000। मतलब यहाँ पे जो प्रिंसिपल हो गया वो कितना हो गया ₹56,000 और जो टाइम है वो कितना है यहाँ पे 2 ईयर्स। तो टाइम क्या हो गया हमारा यहाँ पे 2 ईयर्स। तो हमको रेट निकालना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 280, प्रिंसिपल कितना है 56,000, रेट हमको फाइंड करनी है, टाइम हमारे पास है यहाँ पे 2 ईयर्स अपॉन में कितना हो जाएगा 100। तो 20 से 20 क्या हो गया कैंसल। तो हमारे पास बचा 2 इंटू 2 इंटू आर। अब देखो यहाँ पे जो 560 इंटू 2 मल्टीप्लाई में है तो दोनों साइड हम क्या करेंगे 560 इंटू 2 का डिवाइड। तो 560 इंटू 2 और 560 इंटू 2, तो ये तो क्या हो गए दोनों कैंसल। अब 0 से 0 कैंसल। 28 1 जा 28 और 28 2 जा कितना हो गया 56। तो हमारे पास बचा 1 अपॉन में 2 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना आर। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इक्वल्स टू आर। अगर आप इसको डिवाइड कर लो तो आपका यहाँ से आ जाएगा 0.25%। तो जो हमारी रेट लगेगी वो कितनी लगेगी 0.25%। अब हम देखते हैं इस टॉपिक पे हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है इफ़ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45, मतलब उसने जो सिंपल इंटरेस्ट दिया वो कितना दिया 45 रुपीज़। कितने साल के लिए 1 ईयर के लिए। तो कितना टाइम कितना हो गया आपका 1 ईयर।
फिर रेट जो थी वो कितनी है 9%। तो हमको ये बताना है कि उसने कितने रुपीस बोरो लिए, मतलब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल फाइंड करना है तो हमारे पास जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना 45, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, रेट 9 है और टाइम 1 अपॉन में कितना 100। तो यहाँ पे देखो ये जो 100 डिवाइड में है तो दोनों साइड 100 का क्या कर दो आप मल्टीप्लाई। तो P इंटू 9 अपॉन में 100 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो गया 45 इन 100 इक्वल्स टू P इंटू 9। अब ये 9 मल्टीप्लाई में है तो दोनों साइड 9 का क्या कर दो आप डिवाइड। तो 9 5 सा कितना हो गया 45, 9 से 9 कैंसल, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा 5 इंटू 100। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 500 रुपीज़। तो मतलब 500 रुपीज़ उसने क्या लिए थे बोरो, जिसका इंटरेस्ट कितना लगा 45 रुपीज़। तो ये थे हमारे सम्स सिंपल इंटरेस्ट पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें।